बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। यूरोपियन फैमिली परमिट के बारे में एक अहम न्यूज़ आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेशुमार लोग जो हैं, बेशुमार फैमिली जो हैं वो यूरोपियन फैमिली परमिट के लिए इंतज़ार कर रही हैं। कुछ लोग फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं, कुछ इंडिया में हैं। यानी कि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब इंग्लैंड इसके बारे में कोई ना कोई रिज़ल्ट देता है। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आ रही। महीने के महीने गुजर के अब साल के करीब होने को है। तो इस वजह से अब नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। होम ऑफिस ने जो है वो कुछ लोगों को भर्ती किया है स्पेशल इसी चीज़ की निगरानी करने के लिए। जो प्राइवेट फैमिली लाइफ्स हैं ब्रिटिश लोगों की और यूरोपियंस की जो वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, उनके कवानीन को असर नो, उसमें जो कमियाँ हैं, उसमें जो पचीदियाँ हैं, उनको वो देखेंगे और दूर करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। ये अपॉइंटमेंट बड़े अहम टाइम पे हुई है क्योंकि पार्लियामेंट में भी इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और ख़ास तौर पे वो सूबों में काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है जो सूबों ने ब्रेक्सिट के अगेंस्ट वोट दिया था। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा स्कॉटलैंड की। उनकी पार्लियामेंट और उनकी SNP पार्टी की जो लीडर हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा था कि फैमिली परमिट जो यूरोपीय यूनियन का बुनियादी हक़ है उनमें बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है और फैमिलीज़ को यहाँ पे आने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। इस पे होम ऑफिस ने ये अनाउंस की थी, ख़बर दी थी कि वो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इस पे काम शुरू हो जाएगा। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम में काफ़ी लोगों के अब रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं जिनके रुके हुए थे, जो वेटिंग लिस्ट में थे, जो कहते थे हमारा प्री सेटलमेंट स्टेटस का जवाब नहीं आ रहा। अभी उनका जवाब जो है उम्मीद है इस साल के अंदर अंदर होम ऑफिस देने की कोशिश करेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। लेकिन आफ्टर ऑल जो है होम ऑफिस के ही फैसले होने हैं। उनको लेबर की कमी है या दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये जो इस वक्त यूके की हुकूमत है ये इमिग्रेंट्स दोस्त हुकूमत नहीं है। ये इतना ज़्यादा लाइक इमिग्रेंट्स को नहीं करती। इसी वजह से इमिग्रेंट्स के मामलात डिले का शिकार हैं, पेचीदगियों का शिकार हैं। ये तो इनकी मजबूरी थी कि EU सेटलमेंट स्कीम हुई, उसके बाद अब इनकी मजबूरी है वर्कर शार्टेज की वजह से ये मज़ीद पाबंदियाँ यूरोपियन पे नहीं लगा रहे। आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट्स आ सकती हैं लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि पॉजिटिव ही होंगी क्योंकि अभी अगर मज़ीद रिस्ट्रिक्शन यूके लगाता है तो उसके अपने लिए नुकसानदेह होगी, उसकी अपनी लेबर मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने करीब कोई ना कोई बेहतर फ़ैसला आने वाला है। जो नए अपॉइंट किए गए हैं होम ऑफिस की तरफ से वो भी वर्किंग जल्द स्टार्ट कर देंगे और जो फैमिली परमिट्स हैं वो जल्द निकलना शुरू इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।